चलिए जानते हैं देश दुनिया के काम की और उनसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट करें। बच्चों में मोबाइल फोन, टैबलेट के इस्तेमाल पर सख्त नियम, सरकार को कानून बनाने का निर्देश। केरल में राज्य बाल अधिकार आयोग ने आदेश दिया है कि 18 साल तक के बच्चों में स्क्रीन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाया जाए। आयोग ने सरकार को कानून का मसौदा बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने और 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने का भी निर्देश दिया है। भारतीय रेलवे का कायाकल्प, 55,000 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण, अब सफर होगा सुरक्षित और तेज। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। पिछले एक दशक में रेलवे ने सुरक्षा और गति को प्राथमिकता देते हुए लगभग 55,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण किया है। इस बुनियादी ढांचे के सुधार ने न केवल ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई है बल्कि रेल दुर्घटनाओं की संभावना को भी न्यूनतम कर दिया है। भारत की फसलों पर मंडरा रहा लू का खतरा, मॉनसून में सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच यूएन की रिपोर्ट। यूएन के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ और विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की नई रिपोर्ट में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल इस नई रिपोर्ट में लू को भारतीय कृषि श्रमिकों और चावल उत्पादन के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा गंगा और सिंधु नदी के आसपास मौजूद कृषि क्षेत्रों में होने का अनुमान है। इसके कारण उत्पादन में 40% से अधिक की गिरावट आ सकती है। 45 दिनों के अंदर भारत समेत 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, संयोग या साजिश? पिछले 45 दिनों में भारत सहित 5 देशों की तेल रिफाइनरियों और तेल क्षेत्रों में आग लगने की खबरें सामने आई हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण तेल और गैस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु की 234 सीटों पर स्टालिन को चुनौती दे रहे विजय, बंगाल की 152 सीटों पर ममता के सामने अधिकारी। देश के 2 अहम राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 की विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक तमिलनाडु में सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। शांति प्रस्ताव आने तक ट्रंप ने बढ़ाया युद्ध विराम, 36 से 72 घंटे में शुरू हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता। ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम समाप्त होने से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। भले ही ऐसा कदम उठाने का श्रेय वो मध्यस्थ पाकिस्तान को देते दिख रहे हों, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि 1973 की युद्ध शक्ति अधिनियम के तहत संसद की मंजूरी के बिना अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ 60 दिनों के लिए ही सेना भेज सकते हैं। आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा भारत, पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर बुधवार को कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी, 60% हुआ महंगाई भत्ता, अगली सैलरी में जुड़कर आएगा 4 महीने का भारी भरकम एरियर। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुप्रतीक्षित खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के फैसले पर अपनी आधिकारिक मुहर लगाते हुए कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया है। सरकार के इस कदम से न केवल कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें पिछले कुछ महीनों का बकाया भी प्राप्त होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, मुर्शिदाबाद में टीएमसी समर्थकों का हंगामा, बमबाजी और मतदाताओं को धमकाने के आरोप। विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद में हंगामे की खबर है। यहां के नावदा इलाके में बमबाजी की सूचना पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं डोमकल में भी स्थिति तनावपूर्ण है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के समर्थकों ने हथियार दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश की। दूसरी तरफ रानीनगर में केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी, जेएसी मैट्रिक 2026 में 95.27% छात्र पास। यहां देखें अपना परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल या जेईसी द्वारा आयोजित मैट्रिक या सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक और उत्साहजनक रहा। राज्य का कुल पास प्रतिशत 95.27% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 3.56% अधिक है। इस शानदार परिणाम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि राज्य में शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है।
इस वर्ष कुल 4,24,001 छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से 4,22,109 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 4,02,178 छात्र सफल घोषित किए गए। ये आंकड़ा बताता है कि बड़ी संख्या में छात्रों ने सफलता हासिल की है। परिणामों के विश्लेषण से ये भी सामने आया है कि प्रथम श्रेणी में 2,26,997, द्वितीय श्रेणी में 1,60,673 और तृतीय श्रेणी में 14,548 छात्र उत्तीर्ण हुए। सीबीएसई ने जारी की दूसरी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट। 15 से 21 मई तक होंगे एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। इस बार परीक्षाएं 15 मई 2026 से शुरू होकर 21 मई 2026 तक होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी। बोर्ड द्वारा जारी इस शेड्यूल से छात्रों को अपनी तैयारी को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। एनएसए खत्म होते ही अमृतपाल सिंह फिर गिरफ्तार। अजनाला हिंसा मामले में पंजाब पुलिस को मिली 2 दिन की रिमांड। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए की अवधि बुधवार को समाप्त होने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे 2023 के बहुचर्चित अजनाला थाना हिंसा मामले में औपचारिक रूप से फिर से गिरफ्तार कर लिया। फारस की खाड़ी में भारतीय समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी। विदेश मंत्रालय एमईए ने गुरुवार को कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। यहां साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हाल के हफ्तों में 10 भारतीय जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुके हैं, जबकि 14 जहाज अभी भी खाड़ी में मौजूद हैं। मचैल माता यात्रा, बैसाखी पर खुले कपाट, लेकिन अब भी पिछले साल की आपदा का खौफ। प्रशासन ने जारी किए नए नियम। मचैल माता मंदिर जम्मू कश्मीर के सबसे प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल जम्मू क्षेत्र के लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं। हर साल यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 14 अप्रैल बैसाखी को मचैल माता के मंदिर के कपाट खोल दिए गए और देवी की मूर्ति को मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह तीर्थयात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी। 4 मई तृणमूल की समाप्ति तिथि। बंगाल में भारी मतदान से सत्ता परिवर्तन के संकेत। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि 4 मई को मतगणना वाला दिन बंगाल में टीएमसी की 15 साल पुरानी सिंडिकेट प्रणाली और महाजंगल राज की समाप्ति का दिन होगा। मोदी ने दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काकद्वीप स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य में भारी मतदान से संकेत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के भय का शासन भाजपा द्वारा किए गए भरोसे के वादे से निश्चित रूप से पराजित हो रहा है। बिहार विधानसभा में फ्लो टेस्ट के दौरान होगा खेल। विपक्ष को झटका देने की तैयारी में सीएम सम्राट। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई थी। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। एक सप्ताह पुरानी ये नई सरकार 24 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत हासिल करेगी। एनडीए के संख्या बल को देखते हुए लगता नहीं कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। नजर इस बात पर भी होगी कि क्या विश्वास मत के बहाने विपक्षी खेमे में सेंध लगेगी। उत्तराखंड के टिहरी में गहरी खाई में गिरा बोलेरो कैंपर, 8 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां चंबा क्षेत्र में चंबाकोटी मार्ग पर नैल के पास एक बोलेरो कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अस्पताल कर रहे हैं जेब ढीली। निजी अस्पतालों का खर्च तेलंगाना में ज्यादा। यूपी बिहार में सरकारी संस्थानों के बिल तोड़ रहे हैं कमर। हाल के वर्षों में देखा गया है कि बीमारियों का ग्राफ बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि देश में अस्पतालों तक लोगों की पहुंच आसान हो गई है और बीमारी की पहचान शुरुआत में ही हो जा रही है। हरिद्वार से अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोगों के साथ बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक सवारियों से भरा यूटिलिटी वाहन टिहरी के चंबा क्षेत्र अंतर्गत नैलकूटी कॉलोनी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग हरिद्वार से अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। ये सूचना भी आ रही है कि दुर्घटना में जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए गए लोग हरिद्वार गए थे, मृतकों में उसका बेटा भी शामिल बताया जा रहा है। मृतक की पहचान प्रेम लाल के रूप में हुई है, जिनके पिता संपत लाल का हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे।
मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल से 2 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया है। वाहन में लगभग 10 लोग सवार बताए जा रहे थे। बिटकॉइन घपले में ईडी की 3 शहरों में छापेमारी। देहरादून में खंगाल रही हेमंत शर्मा का आवास। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में बिटकॉइन निवेश के नाम पर ठगी करने के मामले पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में बिटकॉइन घपले में ईडी की 3 शहरों में रेड चल रही है, जिसके तहत देहरादून, दिल्ली और रुड़की में हेमंत मोहन शर्मा के ठिकानों पर रेड की गई है।